हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी रागनी। सो आज मैं इंग्लिश पेडागोजी की तैयारी कर रही थी और मैंने लास्ट ईयर के जो भी क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के वो मैंने चेकआउट कर रही थी कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैंने इस पर रियलाइज़ किया कि टैग वर्ड्स जो होते हैं प्लस और माइनस दोनों पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड्स आते हैं, तो उनका यूज़ करके आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टैग वर्ड्स मैंने देखा और मैंने समझा कि हाँ, इस टैग वर्ड्स का यूज़ करके आपको नेगेटिव और पॉजिटिव की आप पहचान कर सकते हैं। तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाती हूँ ताकि आप लोग के लिए भी ये हेल्पफुल हो, ताकि आपके भी पेडागोजी में जो नंबर है वो आप स्कोर कर सके और बिना किसी मार्क्स को घटा के आप उसकी तैयारी एक बार देख लीजिएगा वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से वर्ड को हम टैग वर्ड में प्लस पॉजिटिव मानते हैं और कौन से टैग वर्ड को हम नेगेटिव मानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने इंग्लिश पेडागोजी के जो टैग वर्ड्स है वो मैंने लिए हुए हैं, यहाँ पे पॉजिटिव और इस साइड में नेगेटिव। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव में देखेंगे हैबिट फॉर्मेशन। बच्चे को आप ग्रामर या कोई भी लैंग्वेज जब सिखाते हैं सबसे पहले उनको सुनने की आदत डालनी चाहिए बच्चों में, क्योंकि अगर बच्चे सुनेंगे तभी वो अदर स्किल्स डेवलप करेंगे जैसे लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग। तो आपको सबसे पहले हैबिट ये डालनी पड़ेगी कि वो बच्चा हमारा जो हम कह रहे हैं उसे ध्यान से सुने। सेकेंड है चाइल्ड सेंटर लर्निंग, कि बच्चों को हमें सेंटर पे रख के हमारा जो पढ़ाया हुआ है उनको हम समझाएं कि बच्चे को हमको मुख्य किरदार पे निभाना है एज अ टीचर, कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये आपके पॉजिटिव टैग वर्ड्स में आएंगे ना, चाइल्ड सेंटर रहेंगे बच्चे। और फिर है आपका लैंग्वेज स्किल। जब आपको लैंग्वेज स्किल्स में आपका जो ये लिसनिंग है, ये आपका फिर स्पीकिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है, ये जो थर्ड पॉइंट है वो लैंग्वेज स्किल्स के एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इस पर तैयारी अच्छे से कीजिएगा, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग और आपका स्पीकिंग से, ठीक है। फिर है आपका इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, कि बच्चों को आप इंडिविजुअल तरीके से पढ़ाएं, कि सभी बच्चों को एक समान माने, है ना, कि किसी भी एक बच्चे के ऊपर आप ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते। आपके लिए हर एक बच्चा क्या है वो समान माना जाता है। तो इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम में ये आते हैं ड्रिल एंड प्रैक्टिस। तो बच्चे प्रैक्टिस से ही सीखते हैं, ये नहीं कि तुझे नहीं आता उनको नकारात्मक शब्द आपको बोलना ही नहीं, उनको हमेशा क्या करना है, मोटिवेट करते जाना है। चिल्ड्रंस मोटिवेशन, है ना, तो मोटिवेट करना है उनको, प्रैक्टिस करने के लिए बोलिए। उनको कभी भी नेगेटिव वर्ड से आप डिनोट नहीं कर सकते, उनको कुछ गलत आपको बोलना ही नहीं है। फिर है मल्टीलिंगुअल, बच्चे को सिर्फ एक ही भाषा का, एक ही, जैसे कि आप इंग्लिश टीचर हैं तो आपको सिर्फ इंग्लिश में ही बात नहीं करनी है ना, तो हर एक लैंग्वेज का जो बच्चा कंफर्टेबल है आपको उस वे में आपको बात करनी है मल्टीलिंगुअल में, है ना। जैसे बच्चा हिंदी अच्छे से समझ रहा है तो आपको हिंदी में भी उनके साथ बात करनी है, इंग्लिश में आपको एक ही भाषा लेके उस पर नहीं चलना है। इस पर ये कहा गया है। यूज़ ऑफ डिफरेंट अप्रोचेस, बच्चों को अलग अलग तरीके से आपको पढ़ाना है, समझाना। एक ही चीज़ का यूज़ करके आप उनको नहीं पढ़ा सकते हैं, डिफरेंट टाइप से आपके पढ़ाने के तरीके होने चाहिए। ये सब चीज़ आपका क्या है, पॉजिटिव वर्ड्स है। अब देखते हैं हम लोग नेगेटिव वर्ड्स में। रोट मेमोराइजेशन, आपको रटने पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। ये सब जो नेगेटिव में है आपको देखना है और वहाँ पे तुरंत टिक आउट करना है कि ये सब चीज़ आपको जो दिख रहा है मिलता है तो ये नेगेटिव पॉइंट्स है, तो आपको पहले से ही देख के कट कर देना, वो आंसर लेना ही नहीं। तो सबसे पहले आपको दिखेगा रोट मेमोराइजेशन, ठीक है। उसके बाद है टीचर सेंटर अप्रोच, हमको टीचर सेंटर नहीं बनाना है, हमको क्या करना है, चाइल्ड सेंटर करना है। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन तो हालांकि हर कोई स्कूल में रहता ही है, लेकिन आपको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जहाँ दिखे उसको आपको आंसर को कट कर देना है। वन स्किल एट अ टाइम, आपको सिर्फ एक ही स्किल नहीं पढ़ाना है, आपको क्या क्या पढ़ाना है, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, ये चारों स्किल को एक साथ लेके पढ़ाना है ना। सिर्फ बच्चा बोल ही रहे तो सिर्फ बोलता रहेगा ऐसा नहीं, बच्चा बोलने के साथ साथ पढ़ेगा, सुनेगा, लिखेगा, है ना। तो ये सब चीज़ अपन को करना है कि चारों स्किल आपको एक टाइम पे होना चाहिए डेवलप, ठीक है।
और डिसइंटरेस्ट इन स्टडीज़, बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है और आप पढ़ाए जा रहे हैं तो बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से आपको उस टॉपिक को पढ़ाना पड़ेगा। ट्रेडिशनल क्लासरूम, जैसे पहले था पेन पेपर पेंसिल, इससे सिर्फ आपको ब्लैक बोर्ड में लिखाया पढ़ाया सिर्फ इतना ही जाता था, लेकिन अब आपको क्या करना है, ट्रेडिशनल क्लासरूम जो पहले था, ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है। लेक्चर मेथड, लेक्चर मेथड का यूज़ अब के टाइम पे करना ही नहीं है, ये भी क्या है, नेगेटिव मेथड से। पेन पेपर असेसमेंट, तो ये भी क्या है, एक रॉन्ग नेगेटिव वर्ड है। तो इस टाइप से जो भी वर्ड दिखे तो आपको क्या करना है, इसको नेगेटिव वर्ड पे लेना है और उस आंसर पे आपको टिक आउट करना ही नहीं है, इसलिए तो पहले से ही गलत हो जाएगा, ठीक है। जो पॉजिटिव वर्ड्स है वो आप ध्यान से देख लीजिएगा एक बार फिर से। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, ये मैं आपको समझा दी एज ए टीचर। तो अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा।